नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धर्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्ठ कथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 49वां जातक है, नक्खत जातक। नक्खतं पतिमानेन्तं। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक आजीवक के संबंध में कही। वर्तमान कथा। श्रावस्ती की एक लड़की ग्रामस्थ जनपद एक कुलपुत्र ने अपने पुत्र निमित्त निश्चित कर अमुक दिवस आकर ले जाऊंगा इस प्रकार दिन स्थिर किया एवं वह अपने दिन आने पर उसने अपने कुल अविश्वासी आजीवक से पूछा, भंते आज हम मंगल करेंगे, क्या नक्षत्र अच्छा है? उसने मुझसे बिना पूछे पहले ही दिन निश्चय करके अब मुझसे पूछता है, क्रुद्ध हो, अच्छा ऐसे सीख सिखाऊंगा दूंगा। सोच, आज अशुभ नक्षत्र है, मंगल कर्म मत कर। यदि आज मंगल कर्म करोगे तो महाविनाश होगा। कहा। उस कुलजन आजीवक के कथन पर विश्वास कर उस दिन न गए। नगरवासियों ने सब मंगल क्रिया समाप्त कर उसको न आता देख उन्होंने आज का दिन निश्चय किया और वे नहीं आए। हमारा बहुत अधिक व्यय हो गया, हमें उनसे क्या प्रयोजन, हम अपनी लड़की अन्य किसी को दे देंगे। सोच, उस किए कराए मंगल कर्म द्वारा लड़की अन्य को दे दी। पश्चात पहले के जन ने अगले दिन आकर हमें लड़की दे कहा, उन श्रावस्ती वासियों ने, तुम ग्रामवासी गृहस्थ पापी मनुष्य हो, दिन का निश्चय कर हमारा अनादर कर नहीं आए, जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से चले जाओ, हमने लड़की दूसरों को दे दी है। कह उनका उपहास किया। वे लड़की न पा उनके साथ झगड़ा कर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट गए। उस आजीवक द्वारा उन मनुष्यों के मंगल कर्म में बाधा डाल दी जाने का व्रत भिक्षुओं को ज्ञात हुआ। वे भिक्षु धर्म सभा में एकत्र हुआ। अब सो उन आजीवक ने अमुक कुल के मंगल कर्म में बाधा डाल दी। वार्तालाप करते बैठे थे। शास्ता ने आकर भिक्षुओं, बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? पूछा। उन्होंने कहा, यह बातचीत। शास्ता ने, भिक्षुओं, वह आजीवक न केवल इस समय उस कुल के मंगल कर्म में विघ्न डालने वाला है, पूर्व समय में भी उसने उन पर क्रुद्ध होकर उनके मंगल कर्म में बाधा डाली थी। क्या पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय नगरवासियों ने ग्रामीणों जनपदवासियों की लड़की निश्चित करके दिन स्थिर कर अपने कुल के विश्वासी आजीवक से पूछा, बनते आज हमारी एक मंगल क्रिया है, क्या नक्षत्र अच्छा है? उसने यह अपनी रुचि के अनुसार दिन निश्चित करके अब मुझसे पूछते हैं। सोच, क्रुद्ध हो, आज इनके मंगल कर्म में बाधा डालूंगा, निश्चय कर आज नक्षत्र अच्छा नहीं, यदि मंगल कर्म करोगे तो महाविनाश को प्राप्त होगे। कहा। वे उसकी बात पर विश्वास कर नहीं गए। जनपद वासियों ने उनको न आता देख वे आज दिन निश्चित करके नहीं आए, हमें उनसे क्या प्रयोजन। सोच, लड़की औरों को दे दी। नगरवासियों ने अगले दिन आकर लड़की मांगी। जनपद वासियों ने उत्तर दिया, तुम नगरवासी निर्लज्ज गृहस्थ हो, दिन निश्चित करके भी लड़की को नहीं लेते, तुम्हें ना आता देख हमने लड़की दूसरों को दे दी। हमने तुम्हारे न आने के कारण दूसरे को दे दिया, अब दी गई लड़की को वापस कैसे लें? इस प्रकार उनके एक दूसरे के साथ परस्पर कलह करते समय एक नगरवासी बुद्धिमान व्यक्ति किसी काम से देहात जनपद में आया। उन नगरवासियों को हम आजीवक से पूछकर उनके नक्षत्र अच्छा नहीं है कहने के कारण नहीं आए। कहते सुन, नक्षत्र से क्या प्रयोजन, क्या लड़की का मिलना ही नक्षत्र नहीं है? क्या उसने यह गाथा कही। नक्षत्र देखते रहने वाले मूर्ख आदमी का काम नष्ट हो जाता है, जाता रहता है कार्य की सिद्धि, अर्थ ही शुभ कार्य का नक्षत्र है, तारे क्या करेंगे। पतिमाने नंतति। देखते हुए कि
अब नक्षत्र होगा, अब नक्षत्र होगा, इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए कि अत्थो बालंग उपच्च गाती। इस नगर निवासी मूर्ख ने लड़की की प्राप्ति नामक प्रयोजन को अर्थ गंवा दिया। अत्थो अर्थश नखंतंती, जिस प्रयोजन अर्थ को खोजता है उसकी प्राप्ति हो, उस प्रयोजन का नक्षत्र है। किंग करसंती तारिका, दूसरे आकाश के तारे क्या करेंगे, अर्थ यह है किस अर्थ की पूर्ति करेंगे। नगरवासी कलह करके लड़की प्राप्ति के लिए ही चले गए। शास्ता ने भी बिच्छू या आजीवक न केवल इस समय इस कुल के मंगल कार्य में बाधा डालता है, इसने पहले भी बाधा की थी। यह धर्म देशना उपस्थित कर परिणाम सामंजस्य द्वारा जातक का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय का आजीवक अब का आजीवक ही था, उस समय के कुल भी अब के ही कुल थे। उस समय गाथा कहकर खड़ा होने वाला बुद्धिमान जन तो मैं ही था। नक्षत्र सुत। इसी कड़ी में अगला जातक है दुम्मेध जातक। दुम्मेधानंग, यह गाथा बुद्ध ने जेतपुर में विहार करते समय लोकोपकार के विषय में कही। वर्तमान कथा, वह कथा 12वें परिच्छेद की महाकान्य जातक संख्या 469 में आएगी। यह कथा वर्तमान कथा आगे पढ़ी जाएगी। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व ने राजमहर्षि की कुक्षी में जन्म ग्रहण किया। माता की कुक्षी से उत्पन्न होने के पश्चात नाम ग्रहण के दिन उसका नाम ब्रह्मदत्त कुमार रखा गया। जब वह कुमार 16 वर्ष का हुआ तो तक्षशिला जा विद्या सीख तीनों वेदों तथा 18 विद्याओं में पूर्णता प्राप्त की। तब उसके माता पिता ने उसे उपराज युवराज बना दिया। उस समय वाराणसी निवासी देवभक्त थे। वे देवताओं को नमस्कार करते, बहुत सी भेड़ बकरी मुर्गे सुअर आदि को मार नाना प्रकार के पुष्प गंधों तथा रक्त मांस संग बलिकर्म करते थे। बोधसत्व ने सोचा, इस समय लोग देवताओं की मुक्त भक्ति में बहुत प्राणवध करते हैं। बहुसंख्यक जन अधर्म में ही स्थिर हैं। मैं पिता के मरने पर राज्य प्राप्त कर किसी को भी बिना कष्ट दिए ढंग उपाय से ही किसी को प्राणवध न करने दूंगा। उसने एक दिन रथ पर चढ़ नगर से निकलकर देखा कि एक विशाल वट वृक्ष तले बहुत संख्यक जन एकत्र हुए हैं और उस वृक्ष में रहने वाले देवता से पुत्र पुत्री यश धनादि जो चाहते हैं वह मांगते हैं। उस रथ से उतरकर उस वृक्ष के पास पहुंचकर गंध पुष्प से उसकी पूजा कर जल से उसका अभिषेक और उसकी प्रदक्षिणोपरांत उस देवता का भक्त बन उसे नमस्कार करने के पश्चात रथ पर चढ़कर नगर में प्रविष्ट हुआ। उसके बाद से इसी प्रकार बीच बीच में वहाँ जाकर देवता के भक्त की भांति पूजा करता। कुछ समय पश्चात पिता की मृत्यु होने पर उसने राज्य पद पर प्रतिष्ठित हो 4 अगतियों से 10 राजधर्मों के विरुद्ध न जा धर्मपूर्वक राज करते हुए सोचा, मेरी इच्छा पूर्ण हुई, मैं राज प्रतिष्ठित हुआ। अब मैंने जो पहले कार्य सोचा था उसे पूर्ण करूँगा। यह सोच अमात्यों तथा ब्राह्मणों गृहपति आदि को एकत्रित करवा उन्हें संबोधित किया। भो, क्या आप जानते हो कि मुझे राज्य क्यों मिला? देव नहीं जानते। क्या मुझे कभी अमुक वट वृक्ष को गंधादि से पूजते तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए देखा है? देव, हाँ देखा है। उस समय मैंने कामना की थी, यदि मुझे राज्य मिलेगा तो मैं तुम्हारे निमित्त बल कर्म करूँगा। मुझे यह राज्य इन्हीं देवता के प्रताप से मिला है, अतः मैं अब इनकी बलिकर्म करूँगा। तुम देर न करो, शीघ्र ही देवता के बलिकर्म की तैयारी करो। देव, क्या क्या सामग्री लें? मैंने देवता की प्रार्थना करते हुए यह कामना की थी कि जो मेरे राज्य में हिंसा प्राणघात आदि 5 दुश्शील कर्म तथा 10 अकुशल कर्म करने में लगे रहते हैं, उनका वध कर उनकी आंत की वर्तिका रक्त मांसाद से बल कर्म करूँगा। इसलिए तुम यह घोषणा ढोल पिटवा करवा दो। हमारे राजा ने उपराजा रहते ही यह कामना की थी कि यदि मुझे राज्य मिलेगा तो जो मेरे राज्य में दुश्शील होंगे उन सभी का बल कर्म करूँगा।
अब वह 5 प्रकार तथा 10 प्रकार के दुश्शील कर्म करने वाले सहजनों का वध कर उनके हृदय मांस आदि लिवाकर देवता के बलिकर्म हेतु इच्छुक है, जिससे नगरवासी जान लें। यह कहकर जो इसके बाद दुश्शील कर्मों में अनुरक्त होंगे, उन एक सहजनों को मारकर यज्ञ करके मनौती से मुक्ति प्राप्त करूँगा। इस अर्थ का प्रकाश करते हुए यह गाथा कही। मैंने एक सहस्र दुर्बुद्धि मनुष्यों की बलि देकर यज्ञ करने की मनौती मानी है, अतः अब मैं यज्ञ करूँगा, क्योंकि अधार्मिक जन तो बहुत हैं। दुम्मे धानंग सहस्य नाती, यह काम करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह न जानने से अथवा 10 प्रकार के अकुशल कर्मों में लगे रहने से दुष्ट मेधा वाले दुर्मेधा उन दुर्बुद्ध प्रज्ञा रहित मूर्ख मनुष्यों की गणना कर एक सहस्र यज्ञों में उपयाचितोति, मैंने देवता के पास जाकर कामना की थी, इस प्रकार यज्ञ करूँगा। इदानी खूहंग यजसामीति, मैं मनौती के प्रताप से राज्य प्राप्त कर लेने के कारण अब यह यज्ञ करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी बहुत अधार्मिक जन हैं, इसलिए इस समय ही इनको पकड़कर बलिकर्म करूँगा। अमात्यों ने बोधसत्व का वचन सुन देव अच्छा कहे 12 योजन के वाराणसी नगर में मुनादी फिरवा घोषणा करवा दी। मुनादी की आज्ञा सुनकर एक भी दुश्शील कुकर्म करने वाला मनुष्य शेष न रहा। जब तक बोधसत्व राज करते रहे, एक जन भी 5 या 10 वैदिक कुकर्मों में से किसी एक भी कर्म को न करता न दिखाई दिया। इस प्रकार बोधसत्व किसी एक भी जन को कष्ट न दे सफल राष्ट्रवासियों से सदाचार की रक्षा करवाते, अपने आप भी दानादि पुण्य करते हुए जीवन के अंत में अपनी परिषद को ले देवनगर की पूर्ति करते हुए परलोक गए। शास्ता ने भी भिक्षु न केवल इस समय तथागत लोक का उपकार करते हैं, पहले भी किया है, कह यह धर्म देशना कर परिणाम सामंजस्य द्वारा जातक का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय की परिषद अब की बुद्ध परिषद थी। वाराणसी राजा तो मैं ही था, दुम्मेद जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।